अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, बहुत मज़े की होने वाली है। और दोस्तों, सबसे पहले देंगे हम मुबारकबाद सलमा यासीन को। जी बिल्कुल, सलमा यासीन को मुबारक हो बहुत बहुत मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से, मेरे तमाम दोस्तों, तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से। फ्रेंड्स, उन्हें मिली कल उनकी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट और इसके लिए वो बहुत जो है वो इंतज़ार में थी, उनकी पूरी फैमिली इंतज़ार में थी। सितारा की अम्मी भी इंतज़ार में थी कि सलमा को कब कामयाबी मिलेगी। और ज़ाहिर इतने महीने, इतने मंथ जो कोई स्ट्रगल करता है उसके बाद उसको जो है वो फ्रूटफुलनेस का बहुत 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 ज़्यादा इंतज़ार होता है। तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, अच्छे लोगों को अल्लाह कामयाब करे जो दूसरों की ज़िंदगियों में जो है वो इंटरफेयर नहीं करते या दूसरों को परेशान नहीं। सलमा यासीन जो हैं वो बेज़रर सी बंदी हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी, उसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत खुश हैं। तो सलमा डियर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कल आपको आपकी फ़र्स्ट पेमेंट मिली। इनका चैनल जो है, सलमा यासीन का चैनल जो है वो डीमोनेटाइज़ भी हो गया था, लेकिन माशाल्लाह दोबारा से जो है वो सेटल भी हो गया। टाइम लेती हैं ऐसी चीज़ें। और मैंने यहाँ कुछ हेटर्स को ये कहते सुना कि ड्रामे करती है, ड्रामेबाज़ है। कोई भी चैनल एक बार डीमोनो हो जाए तो दोबारा वापस मोनो नहीं होता। जी, ये सब कुछ जो है आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप वाईटी के ऊपर ही जो है वो सर्च कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल्स जो हैं वो काफ़ी पहले से चला रखे हैं, उन्हें मालूम है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, जो लोग न्यू हैं, जो नए आए हैं, वो तो हर चीज़ का हवा बना देते हैं कि ये भी नहीं हो सकता और वो भी नहीं हो सकता। क्या किया जा सकता है, इन लोगों ने तो ठानी ही ये है कि सितारा की फैमिली को बुरा भला ही बोलना है हर हाल में। अच्छा, हो गई मुबारकबाद जी इसकी सलमा यासीन की। उसके बाद हम बात करेंगे कि सितारा जो है वो गर्मी में गाँव क्यों गई हैं, बच्चे उनके बीमार पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्हें गर्मी में गाँव नहीं जाना चाहिए था। यहाँ तक तो बात ठीक है हेटर्स की, लेकिन जहाँ वो ये कहते हैं कि सितारा जो है वो दिखावों के लिए गई है और सितारा जो है वो शोबाज़ी के लिए गई है, तो यहाँ मैं इतनी बात कह दूँ कि सितारा यासीन ने जो है वो साजिद ने सितारा से कहा था कि भई हम गाँव चलते हैं और ईद गाँव में करेंगे। और इस बात पे सितारा ने कहा था जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ईद से 2-3 रोज़ पहले ही जाएँगे। और साजिद जो है वो इस बात को नहीं मान रहे थे। ज़ाहिर है उनकी सेकंड वाइफ़ जो है कौसर गाँव में, और आई थिंक यही उनका 8th-9th मंथ चल रहा है, तो कौसर को भी हस्बैंड की ज़रूरत, तवज्जो की ज़रूरत। तो उस लिहाज से साजिद ने भी सही सोचा था कि उसे जल्दी गाँव वापस जाना है, जबकि सितारा ने साजिद से कहा था कि ठीक है आप गाँव चले जाएँ और मैं जो है वो नैना वालों के साथ, बाबर वालों के साथ बाद में आ जाऊँगी। लेकिन साजिद ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो सितारा के साथ नाराज़गी इख्तियार कर ली थी और फिर आखिर इसकी रज़ामंदगी ऐसे हुई कि उसने सितारा को इस बात पे इंसिस्ट किया कि तुम मेरे साथ चलो, और उसको मानना पड़ा। तो सितारा गई वहाँ पर। अब जो है बच्चे जो हैं वो सिटी के आदी हैं और एसी के आदी हैं। ख़ैर एसी तो गाँव में भी उसने लगवा लिया और जनरेटर का भी उसने बंदोबस्त किया, लेकिन वहाँ जो वेदर दिन को होता है, बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़ाहिर है सितारा के बच्चों की खुशी में उनके जो नेबर्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पर आते हैं और सितारा के बच्चे भी उनके साथ बाहर खेलने और घूमने जाते हैं। तो गाँव के बच्चे जो हैं वो उसी माहौल के हैं, वहीं एडजस्ट हैं, तो वो उनके लिए कोई इशू नहीं होती वहाँ की गर्मी। तो सितारा के बच्चे हो गए बीमार। जी, मुस्तफ़ा भी बीमार हैं और आयub भी बीमार हैं। अल्लाह ताला जो है वो सितारा के बच्चों को सेहत दे, वो जल्दी जल्दी ठीक हों, सितारा जो है अपना सारा टूर आराम से कंप्लीट करके अपने घर वापस जाए। अच्छा दोस्तों, सितारा ने जो है वो रूम लिया। गर्मी की शिद्दत है गाँव में उसके घर में, और उसने जो है वो होटल में रूम लिया ताकि उसके बच्चे जो हैं वो जो दिन का टाइम है, गर्मी का टाइम है, वो वहाँ होटल में गुजारें। और सितारा ने कहा कि मैं शाम में अपने बच्चों को गाँव ले जाया करूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है, वो कह रही है 10 से 15 मिनट की ड्राइव है यहाँ होटल से हमारे गाँव के घर तक। तो उस पे भी कुछ लोगों ने एतराज़ किया। जी, कहते हैं कि सितारा ने साजिद को कौसर से दूर करने के लिए सिटी में रूम लिया है होटल में, ताकि साजिद जो है वो कौसर से दूर रहे और सितारा के साथ ही रहे। तो ऐसे हेटर्स को मैं ये कहूँगी कि आप मुझे बताएं, क्या सितारा ने अपने बच्चे खुद बीमार कर दिए? क्या कोई माँ अपनी किसी ज़ाती रंजिश या किसी ज़ाती गर्ज़ को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को दाँव पे लगाती है, बच्चों की सेहत को दाँव पे लगाती है? कोई माँ अपने बच्चों को कोई ख़ुद बीमार कर सकती है कि भई ये बीमार हों, उसके बाद बहाना बने और उसके बाद मैं होटल में जाके रूम ले लूँ? नहीं, सितारा ने यही बताया था
कि हम बहुत लेट नाइट निकले थे बच्चों की मेडिसिन लेने और फिर घर तक का रास्ता वीरान है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे साथ बच्चे हैं। ज़ाहिर है चीज़ें इंसान को अपनी सेफ्टी ख़ुद देखनी पड़ती है, ख़ुद करनी पड़ती है। और दोस्तों कुछ हेटर्स कह रहे थे कि भाई सितारा के रूम में तो एसी हमें दिखाई दिया। सितारा ने अपने ब्लॉग में बताया कि मेरे रूम में एसी चल रहा है और मेरे ससुर जी भी यहीं आराम फरमा हैं और उसके अलावा बच्चे भी कह रहे हैं कि हमने आंटी के कमरे में ही सोना है। तो कह रहे हैं कि सितारा ने तो अपने रूम का एसी दिखाया, लेकिन सितारा ने कौसर के रूम का एसी नहीं दिखाया। तो जनाब, जब साजिद ने कौसर से निकाह किया था तो निकाह की शिक में लिखा था क्या कि मैं कौसर को भी एसी लगवा कर दूंगा। तो हेटर्स को ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि कुछ हेटर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम तो इनके सारे कच्चे चट्टे जानते हैं, तो फिर वो प्रूफ्स लेकर आएँ, वो निकाहनामा लाएँ जहाँ एसी का लिखा हुआ था। दोस्तों एसी जो है कौसर के रूम में लगाना, पहले तो जो है वो उसकी नीड इतनी नहीं है, क्योंकि वो गांव की औरत है और वो वहीं की पली बड़ी है। उसके लिए वो गर्मी जो है कोई मायने नहीं रखती। शदीद गर्मी के वो लोग आदी होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक हस्बैंड का काम है, हस्बैंड का फ़र्ज़ है कि वो अपनी वाइफ को जो है वो सहूलतें दें। लेकिन अगर उसको वो सहूलतें जो हैं वो गैर ज़रूरी लग रही हैं और कौसर को उन सहूलतों के बग़ैर, एसी के बग़ैर अच्छा गुजारा है, तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि गाँव के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर खुले सहनों में सोना रात को पसंद करते हैं। ख़ैर जो कुछ भी है ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन यहाँ मैं इतना बता दूँ कि सितारा के रूम में जब एसी लगा था गाँव वाले रूम में, तब तक जो है वो साजिद की चैनल से कोई इनकम नहीं आई थी। वो सितारा ने अपने पैसों में, अपनी जो है वो कमाई में, अपनी सैलरी में, यूट्यूब की सैलरी में उसने वो अपना एसी लगवाया था। और जो भी XYZ वहाँ की नेसेसरीज़ थी वो सारी कुछ सितारा ने ख़ुद पूरी करवाई अपने पैसों से, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो है वो सितारा अब तक कौसर के जैसे एक्सपेंसेस उठा रही थी तो अब आगे भी इसी तरह उठाएगी, या जो है ये जो लग्जरियस लाइफ है ये एक्सपेंसेस में नहीं आती। ये इंसान को अगर करनी होती है तो वो फिर वो कहते हैं ना कि अपने जो है एक्सपेंडिचर्स से अलावा उसके पास हो तो वो ज़रूर कर सकता है। तो वो फिर साजिद का काम बनता है। अभी तक तो सितारा जो है वो इन सारी चीज़ों को देखती रही, चलाती रही। लेकिन अब सितारा ने कहा है कि साजिद की अपनी इनकम जब आना शुरू होगी, मुझे नहीं मालूम कि उनके चैनल पे ये चीज़ आई कि नहीं आई, कि साजिद की इनकम आई है कि नहीं आई है चैनल से। लेकिन जब उसकी इनकम आएगी तो उसकी मर्ज़ी जी, वो कौसर को गाड़ी लेकर दे या वो कौसर को एसी लगा कर दे। तो आप लोग इस चीज़ को सितारा के साथ ना रिलेट करें। इसको रिलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि सितारा के पास एसी है तो कौसर के पास भी हो। कौसर जो है वो सितारा की बहू नहीं है और ना सितारा जो है वो कौसर का हस्बैंड है, जो सितारा के ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है कि वो कौसर को सहूलतें दे, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए कि कौसर जो है वो साजिद की बीवी है, सितारा की बीवी नहीं है। और दोस्तों यकीन करें, मुझे समझ नहीं आती कि लोग इन चीज़ों के लिए सितारा को कैसे ब्लेम कर सकते हैं यार, समझ नहीं आती मुझे बिल्कुल भी। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि ये कैसे ब्लेम कर सकते हैं एक सौतन को दूसरी सौतन की सहूलतों के लिए कि भाई तुम्हारे पास ये चीज़ है उसके पास नहीं है। तो जनाब सितारा जैसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सब कुछ खुद कर रही है तो कौसर को भी चाहिए सब कुछ खुद करे। अगर साजिद करके देने वाला होता तो सितारा का ये हाल तो ना होता कि सितारा को सब स्ट्रगल खुद करनी पड़ रही है। लेकिन शायद अब साजिद को थोड़ी बहुत जो है वो इस चीज़ का एहसास हो गया है कि सितारा के बराबर उसे कौसर को रखने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। चैनल चला रहा है, अब देखो क्या करता है, क्या बनता है। दोस्तों आपको याद होगा सितारा यासीन जब पिछली बार अपने गांव गई थी तो वहां सितारा यासीन का कुछ मेकअप और अबाया चोरी हो गया था, जिसको लेकर आज एक पेज हेटर ने यहाँ बात की और उसने कहा कि सितारा इस बार गांव गई है लेकिन उसकी कोई चीज़ चोरी नहीं होगी, क्योंकि उसकी चीज़ें चुराने वाला जो है उसने कहा कि मैंने पता लगवाया। चुराने वाली जो एक लड़की थी 16 से 17 साल उसकी उम्र थी। लेकिन अब सितारा को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि लड़की ना उस गांव में है ना उस सिटी में है, बल्कि वो पाकिस्तान में ही नहीं है। तो वो कौन थी? जी दोस्तों, उस पेज औरत ने इस बार फिर बच्ची पे अटैक किया। देखें, हम आपसे पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन बात वहाँ असर करती है जहाँ कोई इंसानियत हो, कोई समझ हो, कोई अक्ल हो। इन लोगों ने जो है इस बंदी ने तमन्ना की तरफ इशारा किया, सलमा यासीन की बेटी तमन्ना की तरफ इशारा किया। तो मैं कहूँगी आप बच्चों को बीच में घसीट कर लाती हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको इतनी समझ नहीं है। वो टीनेजर बच्ची है, आप इस किस्म की फजूलियात बोल रही हैं उसके बारे में कि वो चोर है, वो कुछ है। अगर वो चोर होती तो वो यहाँ अपनी खाला के साथ इतने सालों से ना रह रही होती।
वो 8 साल की उम्र में आई और वो अब जाकर अपने घर वापस गई है। तो आप हर एक को अपने जैसा क्यों समझते हैं? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, दूसरों पर तोहमत लगाने वाला, ये सारी जो है खूबियाँ तो आप लोगों में हैं, तो ये आपके साथ ही सूट करती हैं। तो खुदारा बच्चों को बीच में मत लाएँ, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे, हमें पता है, लेकिन किसी दूसरे को गंदा करना छोड़ें। अच्छा, ये बड़े मज़े से कहते हैं पेड सपोर्टर्स, लेकिन इनके पास कख प्रूफ़ नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। कई आए कई गए ये बोलने वाले कि ये जी वहाँ से पैसे लेते थे और ये था और वो था। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगी, आज के एक पेड हेटर जो है उसको मैं थोड़ा-सा याद दिलाऊँगी कि अहमदपुर का होटल याद होगा और हरामखोरी की दावतें भी याद होंगी। तो क्या ख़्याल है इस टॉपिक पे बात की जाए, प्रूफ़्स लाए जाएँ, यहाँ सामने रखा जाए, यहाँ सबूत दिए जाएँ कि हेटर्स पेड हैं कि नहीं? हेटर्स जो है वो कौन-कौन सी हरामखोरियाँ करते हैं और हेटर्स जो हैं वो किस-किस ज़मरे में जो है कहाँ-कहाँ से पैसे खाते हैं। तो क्या ख़्याल है दोस्तों, ये चीज़ यहाँ डिस्क्लोज़ करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि थालियाँ कौन चाटता है, पेमेंट्स कौन लेता है और फिर पेड कौन है, ठीक है? तो यहाँ पता चलना चाहिए कि कौन से हेटर्स जो हैं वो जाके थालियाँ चाट कर आते हैं और फिर आकर यहाँ जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं। चलें दोस्तों, आप लोग फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में और मेरी कम्युनिटी की पोस्ट को ज़रूर देखा करें और बहुत से लोगों ने देखा, उस पे कमेंट्स भी किए हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि वो पोस्ट आपको कैसी लगी हैं और मज़ीद वैसी पिक्स और रियलिटीज़ आपको जाननी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा फिर। अच्छा दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त और जाते हुए कहूँगी हमेशा की तरह चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ़्त मर्दों और औरतों से रखे महफूज़। अल्लाह हाफ़िज़।